नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको त्रिक भावों में अगर किसी अन्य भाव का स्वामी चला जाता है तो उसके बैठने के क्या क्या प्रभाव होते हैं ये आपको बताते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और उसमें से 3 भाव, छठा, 8वां और 12वां भाव, जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, दुख स्थानम, यानी कि ये भाव दुख देने वाले हैं। यदि त्रिक भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह से संबंधित फलों में कमी आ जाती है और वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है उस भाव के भी कारक तत्वों में शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस के स्वामी कारक ग्रह होते हैं। अब यदि लग्नेश, भाग्येश या पंचमेश त्रिक भाव में बैठे हों तो ये अकारक ग्रह नहीं बनते हैं। बहुत से लोगों को डाउट हो जाता है, वो अपने शुभ फलों में कमी करते हैं। वो कारक ग्रह हैं कुंडली के और कारक ही रहेंगे। यदि किसी कारक ग्रह पर किसी पर पाप ग्रह का प्रभाव होता है, चाहे वो युति से हो या दृष्टि से हो, तो वह ग्रह पीड़ित हो जाता है लेकिन अकारक नहीं बनता। अपने शुभ फलों में कमी कर सकता है लेकिन अशुभ फल नहीं देता है। कारक ग्रह ही रहेगा। अपने शुभ फलों में कमी कर सकता है, अशुभ नहीं कर देता है। बहुत से लोग, बहुत से जोशी ऐसे बोलते हैं कि लग्नेश त्रिक भाव में चला गया, अब ये अकारक हो गया, अब ये शुभ फल नहीं देगा। भाग्येश या पंचमेश त्रिक भावों में चले गए तो ये अकारक ग्रह हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अकारक ग्रह नहीं होते, अकारक ग्रह नहीं बन सकते। ये त्रिक भावों में बैठकर अपने शुभ फलों को पूर्ण रूप से दे नहीं पाते, कुछ कमी हो जाती है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं अशुभ फल नहीं देते हैं। यदि अकारक ग्रह त्रिक भाव में बैठा हो तो वो शुभ फल देता है, यानी कि त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भाव में बैठे हों तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है और उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन शुभ भावों के स्वामी त्रिक भावों में बैठ जाएं तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी करते हैं। जैसे लग्नेश यदि छठे भाव में, 8वें भाव या 12वें भाव में हो तो जातक की बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और जातक को बार बार रोग हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाए तो जातक बचत नहीं कर पाता है, कुटुंब के सदस्यों से संबंध भी खराब हो जाएंगे। अगर फोर्थ लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाए तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, जमीन जायदाद, संपत्ति, वाहन का सुख कम हो जाता है। यदि 5th लॉर्ड, 5वें भाव का स्वामी त्रिक भावों में चला जाए तो जातक की शिक्षा में कमी होती है, शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं, रुकावटें आ जाती हैं। विवाह के बाद संतान सुख प्राप्त करने में भी परेशानियां आती हैं। 7th लॉर्ड, सप्तमेश,
यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, पति पत्नी में कलेश हो जाता है। और पाप ग्रहों का प्रभाव हो सप्तमेश पर या सप्तम भाव में तो तलाक भी हो जाता है। इसी प्रकार यदि भाग्येश यानी कि नवम भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो तो भाग्य कमजोर हो जाता है, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं। यदि 10th लॉर्ड दशम भाव का स्वामी त्रिक भावों में बैठा हो तो जातक के व्यवसाय में परेशानी होती है, कंपटीशन अधिक हो जाता है, व्यापार में हानि भी होती है, बार बार व्यापार भी बदलना पड़ता है। यदि नौकरी हो तो नौकरी में भी परेशानी होती है, नौकरी छूट जाती है। यदि लाभ भाव का स्वामी त्रिक भावों में हो तो धन लाभ में कमी हो जाती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जो ग्रह त्रिक भावों में होते हैं उन ग्रहों के मंत्रों का जाप यानी मंत्र चैंटिंग से बलि किया जा सकता है। यदि कारक ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो उनका रतन धारण किया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ग्रह त्रिक भावों में चला जाए उसका रतन जाप नहीं करना चाहिए। आपको मैं इस तरीके से समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी गड्ढे में गिर गया, जब तक आप उसे बल नहीं दोगे, उसकी सहायता नहीं करोगे, वो गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता है। उसको रतन पहनने पर उसका बल बढ़ जाएगा, ग्रह बली हो जाएगा। लेकिन कई जोशी डरा देते हैं कि उसका रतन पहनने से उस ग्रह को बल नहीं मिलता है, इसलिए उसका रतन ना पहने। लेकिन मेरे अनुभव में उसका रतन पहनने से हमेशा शुभ फलों में वृद्धि होती है। मैं बनारस में मेरे एक बहुत बड़े गुरुजी थे, उनसे मैं सीख के आया था। उन्होंने कहा कि आप जब तक उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे वो अपना शुभ फल कैसे वृद्धि करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। और कई लोग बहुत बहस भी करना शुरू हो जाते हैं कि इनकी वजह से, इनका रत्न पहनने की वजह से हमें नुकसान हुआ। नुकसान तो आपको वैसे ही हो रहा था, आपका नुकसान कम हो जाएगा। लेकिन मेरी एक सलाह है, किसी भी ज्योतिष की एडवाइस के बगैर, बिना सलाह के कोई भी रतन कभी धारण नहीं करना चाहिए। और कारक ग्रह यदि त्रिक भाव में हो तो उनके रतन धारण किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, नवांश कुंडली में कहाँ जाके बैठे हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको त्रिक भावों से संबंधित ही कुछ और जानकारी दूंगा कि त्रिक भावों के स्वामी यदि किसी भाव में बैठते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। नमस्कार।